हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल स्टडी विथ अंश तिवारी। आज हम लोग पर्यावरण के टॉपिक का रिवीजन करेंगे। देखेंगे पर्यावरण में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा वायु है। क्वेश्चन आएगा वायु क्या है, तो हम बताएंगे वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल है, तो पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल है क्षोभ मंडल जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं, तो बताएंगे मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती हैं। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है किस मौसम में होती है, तो क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना ताप घट जाता है, तो बताएंगे कि क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना ताप घटता है, तो बताएंगे क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप में 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है, तो वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है और इसका हम मापन हाइग्रोमीटर से करते हैं। आर्द्रता या नमी का मापन किससे करते हैं, तो हाइग्रोमीटर से करते हैं। भूमंडल पर जल का भाग है, तो भूमंडल पर लगभग 71% जल का भाग है जिसमें स्वच्छ जल जो है वो 2.7 भाग है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल तथा जीवमंडल के बीच का संबंध है, तो वायुमंडल और जीवमंडल के बीच का संबंध है पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है किसके द्वारा, तो बताएंगे जीवाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन है जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, तो बताएंगे जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत सौर ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है, तो फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन मैंने किया हुआ है। अगर आप इनको 2-3-4 बार सुन लेंगे तो धीरे धीरे आपको ये क्वेश्चन रट जाएंगे, याद हो जाएंगे, बार बार आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रयास करें कि कम से कम पहले शुरुआत में 3-4 दिन पर डे एक एक बार इसको सुने और फिर हफ्ते में एक बार सुनेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेंगे। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कौन सा है, तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को हम लोग बहिर्मंडल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, तो बताएंगे चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट। अगला क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान FRI कहाँ स्थित है, तो बताएंगे देहरादून में। अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बताएंगे S चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है, तो बताएंगे स्ट्रेटोस्फीयर जिसको हम समताप मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समताप मंडल, या इंग्लिश में इसका नाम होता है स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो बताएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, किसके कारण होता है, तो बताएंगे ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस संयंत्र से निकलती है, तो बताएंगे गोबर गैस संयंत्र से मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा पाई जाती है, तो ये भी आपको समताप मंडल में ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन है किसी भी पारितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है, तो बताएंगे प्रोड्यूसर की। अगला क्वेश्चन है वायु पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण है, तो गुरुत्व, गुरुत्व के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल होता है। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, चुनिंदा क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको बार बार रिवीजन जरूर करें। अगला क्वेश्चन है आगे और पढ़ते हैं, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो किसके रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट आयन के रूप में। जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन जो पौधे होते हैं वो सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और ये नाइट्रेट आयन के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन संबंधित है, तो बताएंगे चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, तो बताएंगे भोपाल में स्थित है। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो बताएंगे ताप,
वायु और वर्षा, ये ऐसे कारक हैं जो मौसम को प्रभावित करते हैं। सबसे अधिक मौसम प्रभावित किससे होता है? तो सबसे अधिक मौसम चक्रवातों से प्रभावित होता है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? तो ओजोन, और ओजोन को हम O3 से डिनोट करते हैं। तो ओजोन गैस हमारी रक्षा पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणें जिनको हम UV कहते हैं, उनसे रक्षा करती है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत मापने की इकाई है डाप्सन। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें कौन सी हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों एवं विद्युत चुंबकीय तरंगें किस मंडल में बहती हैं? तो बताएंगे ये आयन मंडल में बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के मापन की इकाई क्या है? तो प्रकाश तरंगों के मापन की इकाई एंगस्ट्रॉम है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व आयन मंडल में होता है। भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी तल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। अगर पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाए तो ऑक्सीजन पाया जाता है, और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाए तो हाइड्रोजन पाई जाती है। संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक क्या है? तो बताएंगे संसार का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक DDT है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, या SO2 जिसको हम बोलते हैं, ये अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो ये हेलोफाइट कहलाता है। क्षारीय मृदा में अगर उगेगा तो हेलोफाइट कहेंगे। इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को हम जेरोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है सौर विकिरण। और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह हमेशा आयन मंडल में उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से देखा कि आज के पर्यावरण के टॉपिक में बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन का मैंने चयन किया है, और इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको हो सकता है याद भी हों, और बहुत से क्वेश्चन आपने पहली बार सुने होंगे, लेकिन देखे होंगे सारे ही सिलेक्टेड और अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए इनका बार बार प्रैक्टिस करिए। चलिए, शुभ रात्रि, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।